स्क्वायर। स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स एक जैसी हो जाए वो स्क्वायर कहलाता है। मतलब ये चारों भुजाएं एक जैसी हो जाएंगी और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। एरिया क्या निकलेगा? ए स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, गलत लिख दिया था बेटा। डी स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर की। मतलब वही हम लोगों ने पाइथागोरस अप्लाई कर दी। तो क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू निकलती है डी स्क्वायर बाय 2, इसलिए एरिया निकालने का एक अल्टरनेट फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाय। मतलब अगर आपको डायगोनल दे दे स्क्वायर का, विकर्ण बता दे, तो आप सीधा एरिया निकाल सकते हैं। पैरामीटर हमेशा से 4a रहा है, ठीक। इसके अलावा रेक्टेंगल में हमने जैसे एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन देखे थे, तो सेम एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वो हमने बरामदा बनाया था ना, चारों तरफ रास्ता बनाया था, वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक। शुरुआत करते हैं, आसान से क्वेश्चन है शुरू में। पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर फील्ड का। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड इज 5 मीटर। आंसर बताओ। 20। एक साइड 5 है तो चारों साइड मिलाकर 5 इंटू 4 20 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, डायगोनल निकालना है स्क्वायर फील्ड का जिसकी एक साइड 5। हमने अभी देखा था डी का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 2a स्क्वायर। या फिर यहां से मैं कह दूं कि डी जो होगा वो अंडर रूट 2a होगा। ए की वैल्यू कितनी दी है? 5, तो ये बन जाएगा 5 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बेटा आपके पास डायगोनल दे दिया और पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए हमें साइड की जरूरत होगी। तो एक बार फिर से हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उससे मिलता जुलता है। डी बनेगा रूट 2a, डायगोनल की वैल्यू कितनी दी? 5, रूट 2 नीचे आ जाएगा, किसकी वैल्यू बन जाएगी? एक ही। अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई बेटा इधर भी कर देंगे, क्या बन जाएगा? 4 इंटू 5 बाय रूट 2। ये आंसर होना चाहिए। आंसर का फॉर्मेट हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर्मेट में देखिए रूट 2 कहीं भी नीचे नहीं है, तो रैशनलाइजेशन हमने सीख रखा है। रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 2 बार, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर दिया है आपकी बार 400, एरिया निकालिए। बेटा 400 पेरीमीटर है, मतलब 4a की वैल्यू 400 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से 100। a की वैल्यू 100। अब एरिया निकालना है, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10,000। मीटर में था ना डाटा, 10,000 मीटर स्क्वायर। आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि मीटर स्क्वायर आपके एरिया की वैल्यू है, मतलब एरिया को डिनोट करता है, और हेक्टेयर भी एरिया को डिनोट करता है। और इस पे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब चाहे तो आप इसको 10,000 मीटर स्क्वायर कह लीजिए या फिर 1 हेक्टेयर। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके लिए कुछ बेसिक्स। हमने अभी तक जो भी यूनिट्स देखी, जो भी चीजें देखी, जैसे एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी यूनिट मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर में होती है, जैसे कि साइड, डायगोनल, पेरीमीटर। तो इनके बीच में एक स्टैंडर्ड रिलेशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और जब मैं बात करूं मीटर सेंटीमीटर की, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा हमारे पास? परिमाप, परिमाप के अलावा साइड्स, डायगोनल, है ना। बेसिकली ये चीजें होती हैं। अब अगर आपको एरिया से इनकी तरफ जाना है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या निकालना है? मीटर सेंटीमीटर। तो आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे।
भाई मीटर स्क्वायर से मीटर लाना है तो स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा। वाइस वर्सा, अगर यहां से इधर जाना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों बातें क्लियर। अगर आपको एरिया का रेशियो दे दे और आपसे पेरीमीटर का, साइड का या डायगोनल का रेशियो पूछ ले तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। और अगर पेरीमीटर या फिर साइड या फिर डायगोनल का रेशियो दे दे और एरिया पूछ ले तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, साइड का रेशियो दे दिया और पेरीमीटर का पूछ लिया तो क्या करेंगे, वही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। भाई जो साइड का रेशियो होगा स्क्वायर की, वही रेशियो उसके पेरीमीटर का होगा, उस पर कोई फर्क आने वाला। अच्छा एक बात और, ये साइड का रेशियो, अच्छा दो अगर स्क्वायर होंगे तो दोनों के अलग अलग साइड का रेशियो हमें मिल जाएगा। जैसे एक स्क्वायर की साइड 5 है, दूसरे स्क्वायर की साइड 4, तो साइड का रेशियो है 5-4, तो पेरीमीटर का भी रेशियो क्या बन जाएगा, 5-4। डन। आओ इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला, रेशियो किसका दिया, एरियाज का, कितना, 9:1। किसका रेशियो निकालना है, पेरीमीटर। तो हमने अभी सीखा था कि अगर पेरीमीटर का रेशियो निकालना है मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट, है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 1 का होता है 1। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी प्रकार से 3-2, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे। स्क्वायर क्या, स्क्वायर का जो एरिया है उसका रेशियो 9-4 है, डायगोनल का रेशियो क्या होगा, 3-2। आपको बेकार के फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, है ना। चलिए, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है। स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया इक्वल है उस रेक्टेंगल के जिसकी लेंथ 45 मीटर और चौड़ाई ब्रेथ 40 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसी बात है। तो स्क्वायर का एरिया क्या निकलता है, ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दे रखा है 45 इंटू 40। चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं यहां से। 45 को लिख दूं बेटा मैं 9 इंटू 5, सही है। 40 को क्या लिख दूं, 5 इंटू 8। ठीक, 5 इंटू 8। ऐसा कर क्यों रहे हम लोग, ताकि हम लोग स्क्वायर रूट ले पाए, और हमें निकालना क्या था बेसिकली वहां पे, डायगोनल। अच्छा अब एक बात और पता है हमें कि ए स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर होता है हमारा डी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, डी स्क्वायर बाय 2 से। तो यहां मैं ये लिख दूं डी स्क्वायर बाय 2, डी स्क्वायर बाय 2। तो यहां से बेटा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9। अच्छा 9 का ऐसे लिख दूं 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, और अंत में मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का 5 मल्टीप्लाई 20, 20 का 3 मल्टीप्लाई 60 मीटर। ठीक, आंसर बनेगा 60 मीटर। और देखिए ये जो चेंजेस है ये आपको यहीं पर करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले साइड निकाल लेंगे, साइड निकालने में जीवन में वैसे भी तकलीफ है। अगर आप यहां से ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर जाएगा, फिर चीजें वहां ले जाकर रखेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये बात डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि डी स्क्वायर जो होता है हमारा इसके बराबर होता है 2a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्राई करो तो उसको, गिव इट अ ट्राई। करो करो करो। एक स्क्वायर रूम है जिसके चारों तरफ एक बरामदा है, वरांडा है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। एरिया ऑफ द वरांडा इज 96। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, रूम का एरिया निकालना है। चल रूम की लंबाई चौड़ाई दी क्या,
नहीं दी? ठीक है। इसके आसपास जो वैरांडा है उसके बारे में हमें बताया है, कितना है वो? 3। तो बेटा स्क्वायर शेप है, मतलब अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों एक जैसी होंगी। तो मैं मान लेता हूं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। रूम कितना चौड़ा है? सॉरी रूम क्या, बरामदा कितना चौड़ा है? 3 मीटर। तो 3 इधर भी, 3 इधर भी। बाहर वाला कितना हो जाएगा? x+6। जबकि अंदर वाला कितना था? x। अगर बरामदे के एरिया की बात करूं तो बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। कर लेते हैं। x+6 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कितना दिया? 96। ठीक। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, पूरा नहीं खोलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लें एक बार घटा लें। x+6 में x जोड़ूंगा क्या बनेगा? 2x+6। x+6 से x माइनस करूंगा तो x से x कट जाएगा। x+6 से x को माइनस करूंगा तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 बराबर 96। 6 से कितनी बार कटा? 16। या फिर बेटा 2x की जो वैल्यू है वो 16 माइनस 6 कितनी हो जाएगी? 10। x कितना आ गया? 5। निकालना क्या है? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे की भुजा हमें पता चल गई कितनी है? 5। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। A square room is surrounded by a veranda of width 2 मीटर। भाई आइडेंटिकल है पिछले वाले क्वेश्चन का, एक बार बात दिमाग में सेट हो गई है, अब बार बार ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। एग्जाम में ड्राइंग थोड़ी ना करेंगे। एरिया ऑफ वरांडा इज 72। तो भाई 2 मीटर चौड़ा अगर आपका बरामदा है तो बाहर वाला कितना बन जाएगा? x+4 8। दो दोनों तरफ तो कितना? 4 ही होगा ना बेटा। x+4 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला x का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना बरामदा बना क्या है? सराउंडेड बाय। सराउंडेड बाय मतलब बाहर की तरफ। कभी कभी क्या होता है अंदर बता देता है, तो जब अंदर होगा तो ये 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, बराबर कितना लिखो बेटा? 72। कहानी वही, एक बार जोड़ ले एक बार घटा ले। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2x+4। घटाएंगे तो क्या बनेगा? 4 इक्वल टू 72। 4 से कितनी बार? 18। या फिर मैं ये लिख दूं x+2 बराबर 9। 2 से डिवाइड कर लिया। 2x को करा तो x, 4 को करा तो 2, 18 को करा तो 9। x की वैल्यू 7। एरिया निकालना है फिर से। एरिया बन जाएगा कितना? 49 स्क्वायर मीटर। देखिए आपको ना ये तरीके अपनाने पड़ेंगे, जो मैं कैलकुलेशन करता हूं जब भी प्रैक्टिस करें तो इस तरह से। अगला प्रश्न है, साइड ऑफ अ स्क्वायर रूम बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर रूम है जिसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दी। ठीक, ऐसा करने पर एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो पहले जो साइड थी वो x थी, तो एरिया क्या हो रहा होगा? x का स्क्वायर। अब साइड कितने से बढ़ गई? 4 से, है ना। साइड 4 से बढ़ गई तो नई साइड कितनी हो जाएगी? x+4। 8 नहीं 4। साइड बढ़ी ना बेटा, बस यही फर्क है दोनों में। देखो इसको मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझा दूं। जब हम लोग बरामदे वाला क्वेश्चन कर रहे थे या पाथ वाला क्वेश्चन करते हैं तो पाथ ना ऐसे चारों तरफ होता है, लेकिन इस केस में ये स्क्वायर उसकी साइड बढ़ा दी बेटा, तो साइड या तो इस तरफ बढ़ाओ या इस तरफ बढ़ाओ, दोनों तरफ थोड़ी ना बढ़ाओगे। साइड जो बढ़ेगी वो दोनों तरफ नहीं बढ़ेगी, किसी भी एक तरफ बढ़ेगी। जैसे मैंने ये पुराना स्क्वायर था तो नया स्क्वायर मेरा ऐसा बन जाएगा। अगर ये साइड x थी कितने से बढ़ाया? 4 से, तो ये x+4 ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या था, अगर ये x था और 4 में दोनों तरफ बढ़ा रहा था तो ये x+8 बन रहा था। बात क्लियर है? चलो, तो अभी जो हमारा केस है वो इजी वाला है कि साइड बढ़ा दो 4 से तो x+4 नई साइड होगी तो एरिया हो जाएगा x+4 का स्क्वायर। पुराना एरिया कितना था? x स्क्वायर। और इससे जो एरिया बढ़ा वो कितना बढ़ गया? 60।
इसका मतलब पुराने नए वाले से पुराना वाला माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए 60। सॉल्यूशन वही होगा, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। जोड़ेंगे तो बनेगा 2x+4, घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 बराबर 60। 4 से घटा 15 बार, बराती और मत काट लेना 2 से, तो 15 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। बोले पहले काट दिया था, हम फिर से काट देंगे, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 - 4 11। या फिर बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2 5.5। निकालना क्या है, साइड ही निकालना है। चलो बच गए, साइड निकालना था, वरना 5.5 का स्क्वायर करना तकलीफ होती नहीं होती भाई। यूनिट डिजिट 5 है ना, तो 5 का हमेशा 25, आगे वाले 5 में नेक्स्ट नंबर 6 का मल्टीप्लाई करता 30, तो एरिया हो जाता 30.25। हाँ कर दी, तकलीफ होती बोले हाँ बहुत तकलीफ है हमारे जीवन में, हमसे क्यों पूछ लिया एरिया निकालना नहीं। फेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेक्टेंगल में भी बताया था, और जो खंबे लगाने वाला कॉन्सेप्ट है ना। चलो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इन ऑर्डर टू फेंस ए स्क्वायर मनीष फिक्स्ड 48 पोल्स। कितने पोल लगा रहे हैं 48 खंबे। और मैंने आपको बताया था 48 खंबे मतलब टोटल जो लंबाई बनेगी वो 48 इंटू कितनी भी दूरी पर लगाएगा। कितनी दूरी पर लगाता है 5 मीटर, मतलब दो खंभों के बीच की दूरी है 5, तो कुल कितनी दूरी बन जाएगी ये बनेगी बेटा 48 इंटू 5। ठीक है, 5 ही मीटर है ना, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा इसका पेरीमीटर। अगर स्क्वायर पे चारों तरफ खंबे लगा देगा तो बेसिकली क्या कवर करेगा पेरीमीटर कवर करेगा। तो 4 ए की वैल्यू बनेगी 48 इंटू 5, 4 से काट लें 12 बार, ए की वैल्यू क्या आ गई 60। एरिया पूछ रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू, तो 60 का स्क्वायर क्या होता है 36। सुंदर प्रश्न, मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें पता हो तो ही सॉल्व होगा। और सॉल्यूशन देखो हार्डली 10-15 सेकंड का सॉल्यूशन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए कल जब रेक्टेंगल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको ओपन फिगर मतलब एक लाइन में और एक क्लोज्ड फिगर रेक्टेंगल पे ये लगा के, रेक्टेंगल पे क्या मैंने स्क्वायर भी बताया था, ज्यादा बेटर समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दूसरा जिसका एरिया डबल है पहले वाले से, क्या होगा दूसरे डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा जिसका एरिया डबल है इससे। अटक गई ना बात, अजीब अजीब लग रहा है ना ए प्लस बी लिख दिया तो। अच्छा अगर मैं ऐसा पूछता सुनना कि दो स्क्वायर है, इसका एरिया है लेट से 4, एरिया का रेशियो 4 और 1 है, और अब मैं कहूं डायगोनल का रेशियो क्या होगा, तो क्या कहोगे एरिया का रेशियो 4:1 है, तो डायगोनल का रेशियो क्या होगा। हाँ जल्दी से, 2-3 को तो पकड़ गया था, मन करता कूट दो। 5 क्वेश्चन कर दिया यार, और इतने अच्छे से बताया कि स्क्वायर से मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालना है ना, एरिया से डायगोनल निकालना है, एरिया से पेरीमीटर निकालना है, एरिया से साइड निकालना है। तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या बनेगा ये 2:1 पक्का। मतलब एकदम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि पता ही नहीं क्या पूछ लिया है। पूरा पूरा एक्सप्लेन करा 3 क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व कर दे। हे भगवान, और बनना क्या है जीएसटी इंस्पेक्टर। बनना क्या है मतलब वर्दी चाहिए, वो भी 3 सितारों से कम कुछ नहीं चाहिए। चांद ही चांद मिलेगा तुम्हें, सर पे चांद आ जाएगा, गंजे हो जाओगे अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो। स्टार चाहिए 9-4 3-2 सही है। अब सुनो 2-1 2-1 का 2-1 वाह बराती हो वाह। 2-1 का क्या √2 और 1 मतलब 2-1 का 2-1 बोला हद है। तो बेसिकली बेटा साइड से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्या बन रहा है √2 और 1 बन रहा है ना। तो यही तो कह रहा है कि एरिया कैसा है ट्वाइस है, तो भाई एरिया 2 था, इसका एरिया 1 था, तो डायगोनल का रेशियो क्या होगा √2 और 1। अब इसका डायगोनल क्या दिया a प्लस बी, तो भाई इसका भी √2 और क्या हो जाएगा a प्लस बी। कितनी बड़ी तकलीफ है इसमें, नहीं ये रहा a प्लस बी लिख दिया तो इसमें तो उड़ गए हमारे।
इतना ही तो करना था आपको, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया अगर दिया है, डायगोनल निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना है। 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, तो इसका अगर a प्लस बी था तो इसका रूट 2 a प्लस बी हो जाएगा। सही होगा ऑप्शन नंबर। व्हाट द पॉइंट? चांद बनेगा चांद। अरे मम्मी बोलती थी ना बचपन में, मेरा चंदा है ना, तुम्हें टीके भी लगाए होंगे। रुक जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा को ना एक दिन ऐसे या तो पीछे बिठाना पड़ेगा या रिकॉर्डेड क्लास भेजनी पड़ेगी। देखो देखो तुम्हारा चांद तारों में जा रहा है। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा एक बात और सुनो, जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, स्टार्ट सब ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अलग से चमत्कार होता है, उन्हें पहले दिन से सब आता है। कई सारे लोग, और पता है जिनको पहले से सब आता है, वो क्योंकि उनको पहले से आता है तो उनकी संभावना, मतलब परसेंटेज सिलेक्शन उनका थोड़ा सा कम आ पाता है। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो ज्यादा बेटर कर जाते हैं। पर नहीं आया कोई समस्या नहीं, घर जाके कर लो, आ जाना चाहिए। आज नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगर कल नहीं आया तो दिक्कत। साइड दे रखी है भाई रेक्टेंगुलर गार्डन की 25 बाय 49। पेरीमीटर निकालिए एक स्क्वायर का जिसका एरिया सेम। बहुत बढ़िया। रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया सेम, मतलब बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? 25 इंटू 49। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 इंटू 23। 23 नहीं बनेगी? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। क्या कर रहा है बाराती? मतलब लिख दो, जो लिखना है लिख दो। दूसरा लोग तो हाँ कर ही देते हैं। सही नहीं था? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3। ए बनेगा बेटा 5 इंटू 7। 4 ए निकालना है, ए यहां से आ जाएगा मेरे पास। बस बस हो गया। आप इधर 4 ए की वैल्यू, 4 ही निकालना ना बेटा पेरीमीटर। तो 35 का मल्टीप्लाई करो 4 में, 140। अच्छा 35 का पहाड़ा होता है? 4 का पहाड़ा आता है। या फिर 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140। नेक्स्ट, पेरीमीटर दिए बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन। पेरीमीटर दिए हैं दो स्क्वायर के, कितने? 40 और 32। पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर, एक तीसरा स्क्वायर और है, और उसका एरिया कितना है? डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एक तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। ओके, पेरीमीटर निकालना है उस तीसरे वर्ग का जिसका एरिया कितना है? इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। आइए, दो अलग अलग स्क्वायर है, तो पहले वाले स्क्वायर जो है उसकी साइड को मैं A1 से डिनोट कर रहा हूं। पेरीमीटर है बेटा 40, पेरीमीटर है 40, तो साइड कितनी हो जाएगी? 10। बढ़िया। दूसरा वाला A2, साइड को A2 बोल दें। पेरीमीटर कितना है? 32, तो साइड कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है थर्ड स्क्वायर का, और देखो प्रश्न ये है कि उसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर। तो थर्ड वाला जो स्क्वायर है उसके साइड में बोल रहा हूं A3, और बेटा इसका जो स्क्वायर है, एरिया ऐसे निकालेंगे ना, साइड का स्क्वायर किसके बराबर है? इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के। इसका एरिया बन जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर, इसका एरिया बन जाएगा 8 का स्क्वायर। ट्रिपलेट आ गया। 10 8 6, 10 8 6। तो इसकी जो साइड आनी चाहिए वो 6 आनी चाहिए। देखो पूरा करके बता देता हूं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 माइनस करोगे 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो जो थर्ड स्क्वायर जिसकी साइड हमने A3 बोली वो कितनी बन जाएगी? 6। निकालना क्या था? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4 24। कहां है? ऑप्शन नंबर है। सुंदर प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट, ये बढ़िया हैवी सा प्रश्न है ना, ऐसा दिख रहा है ना पूरा पेज भरकर है, पूरे बोर्ड भरकर है। पेज कहां? एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 2.89 हेक्टेयर है। तो काफी सारा काम तो हमारा पहले लाइन से ही बन जाता है। मैं साइड निकाल सकता हूं। एरिया कैसे निकलता है?
ए स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर बनेगा हमारे पास 2.89 इंटू 10,000, मीटर स्क्वायर में बदलूंगा, क्या बनेगा इंटू 10,000। यहां से मैं और ए निकालूंगा, देखो डेसिमल से 2 जीरो कट गए, 289 17 का स्क्वायर है, 2 जीरो का 1 जीरो, तो जो जिस स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी साइड कितनी होगी 170 मीटर। हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं ना, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इट हैज टू बी फेंस्ड ऑल अराउंड, इसको चारों तरफ रास्ता बनाना है। एंड अ पाथ 10 मीटर वाइड हैज टू बी लेड आउट ऑल राउंड क्लोज टू द फेंस इनसाइड, इसके अंदर अंदर की ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। फिर क्या कहता है, फेंसिंग का कॉस्ट, जो बाहर फेंसिंग करना है उसका कॉस्ट होगा 50 पर मीटर, और कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द पाथ, रास्ता बनाने का जो खर्च है वो 10 रुपए स्क्वायर मीटर है। क्या निकालना है, टोटल खर्च निकालना है। ठीक, तो पहले हम लोग इजी उसमें स्टार्ट करते हैं। बेटा टोटल एक्सपेंसेस होंगे, दो चीजों पर हमारा खर्चा हो रहा है। पहला क्या है, फेंसिंग, और दूसरा क्या है, पाथ। ठीक है, फेंसिंग का खर्च किस हिसाब से होगा, पर मीटर के हिसाब से, और पाथ का खर्च मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अच्छा खेत है, मान लो ऐसा खेत है, हालांकि उसने बहुत क्लियर लिख रखा है, लेकिन अगर कभी मन में कोई डाउट आए केवल उसके बता रहा हूं। उसके अंदर हमने रास्ता बना दिया, अब फेंसिंग करना है, तार लगाना है, कहां लगाओगे, बाहर के अंदर, बाहर ही लगाते हैं ना भाई, खेत को तो बाहर से सिक्योर करते हैं। इसका मतलब पेरीमीटर क्या निकल जाएगा 4, फेंसिंग का खर्च निकलेगा कैसे, पेरीमीटर इंटू रेट। चलो थोड़ा सा और लिख देता हूं एक बार और, पेरीमीटर इंटू रेट। पाथ का कैसे निकलेगा, एरिया इंटू रेट। एक साइड 170 की, तो पेरीमीटर बनेगा बेटा 4 इंटू 170, और रेट क्या मेंशन है 50। आओ एरिया किसका निकालना है, पाथ। कैसे सीखा, बाहर वाले स्क्वायर से अंदर वाला स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। बाहर 170 है तो ये बन जाएगा 170 का स्क्वायर, अंदर वाली साइड कितनी बनेगी, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, तो अंदर वाली साइड कितनी बनेगी 150। अरे भाई 10-10 दोनों तरफ छोड़ना है ना, 10 इधर भी 10 इधर भी, कितना कम 20, तो कितना बन जाएगा ये 150 का स्क्वायर। ये तो आया एरिया, इसमें रेट का मल्टीप्लाई करना है, रेट कितना बोला 10। इक्वेशन डन, इक्वेशन में कोई डाउट, सबको क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 का मतलब 2, 2 का 17 में मल्टीप्लाई 34, एक 20 का जीरो और 2 जीरो ये आ गए। 170 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर कर लें, या तो एक बार जोड़ लो घटा लो, या 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, ऐसे भी कर सकते हैं। निकाल के बताओ, 289 में से 225 माइनस करो जल्दी से, है 6400। अच्छा इस 10 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये बनेगा 640, ये बनेगा 640, और उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 34,000 प्लस 6,400 बन रहा था ना, ओके मैंने मिस करा बेटा, 6,400 बन रहा है, और 10 का मल्टीप्लाई अब होगा, ये बनेगा 64,000, और अंत में कितना आ गया ये 98,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो कुल खर्चा जो होगा वो होगा 98,000 रुपए। डन, चले आगे चले, बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रैक्टिस करते आओ तो इतना सा लिखकर आंसर आ जाता है, बहुत बड़ा नहीं करना पड़ता। चलिए, तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर के क्वेश्चन। अभी वापस आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी जब मिक्स्ड होंगे ना तो ये फिर वापस आएगा, और अभी जो रास्ते बनने वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे।